नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स 2023 के बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, सीट्स, आपकी फीस क्या रहेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, इससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले तो एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप इंडियन नेशनलिटी आपकी होनी चाहिए। 17 साल आपकी मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है। 31 दिसंबर 2023 को आपकी 17 साल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, वो इसके लिए एलिजिबल है, चाहे एम्स बीएससी नर्सिंग हो या एम्स पैरामेडिकल का आपका कोर्स हो। इसके अलावा आपके पास में 10+2 पास आउट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ में आपका एक इंग्लिश कोर्स सब्जेक्ट है उसके साथ में। इसमें आपकी परसेंटेज की अगर बात की जाए तो परसेंटेज आपकी अगर बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी 55 आपकी जनरल ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के हैं और ईडब्ल्यूएस तो उनके लिए 55 होना चाहिए और एससी एसटी के लिए आपकी 50% आपकी 10+2 में होना जरूरी है। इसके अलावा काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये रहता है कि सर हमारे पास में 10+2 में मैथमेटिक्स है तो क्या हम बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वो बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते, उनके अलावा जो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं वो कोर्सेज आप कर सकते हैं। अब इसमें मैथमेटिक्स वाले क्या कौन से कोर्स कर सकते हैं, जैसे आपके एम्स न्यू दिल्ली में आपके बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है, आपका मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट है, तो डेंटल हाइजीन का है। तो ये पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं वो ये कोर्सेज कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपको ये कोर्सेज करने हैं तो इनके लिए अगर आपके 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, अगर बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में से एक सब्जेक्ट है तो आप इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पैरामेडिकल में काउंट होते हैं। पैरामेडिकल के जो विभिन्न कोर्सेज हैं उनके लिए आपका एक ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। बीएससी नर्सिंग का अलग होता है और पैरामेडिकल का आपका अलग होता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं भुवनेश्वर के लिए आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जिसे बीएमएलटी कहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे भुवनेश्वर में आपके बायोलॉजी का होना जरूरी है। इनमें मैथमेटिक्स आपका रिक्वायर्ड नहीं किया गया है, तो मैथमेटिक्स वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स वाले केवल पैरामेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पैरामेडिकल में भी विभिन्न इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हीं में ही आपकी मैथमेटिकल के लिए रिक्वायर्ड किया जाता है। अभी जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्स जोधपुर है, तो इसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आपका रिक्वायर्ड किया गया है। आपका जो पैरामेडिकल कोर्सेज है जैसे बीबी नगर है तो इसमें मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों के लिए यहाँ पे आपकी सीटें रखी गई है, पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप प्रोस्पेक्ट में देख सकते हैं अच्छे से, जो आपको समझ में आ जाएगी। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं आपकी सीट मैट्रिक्स की। तो सीट आपकी बीएससी नर्सिंग की अगर बात की जाए तो इसमें आपकी टोटल आपकी 14 आपके इंस्टीट्यूट हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। इनके लिए केवल एक ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, उसके माध्यम से ही आपकी मेरिट बेस पे ही एडमिशन आपका इनमें लिया जाएगा। जैसे दिल्ली, बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, देवगढ़, गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, नागपुर, मंगलागिरी, पटना, रायपुर और ऋषिकेश, तो ये सारे 14 एम्स हैं। इनमें टोटल आपकी 941 टोटल सीट है। कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी है, फिजिकल हैंडीकैप, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, तो यहाँ पे ये जो सीटें हैं इनको डिवाइड किया गया है। तो इस बार 2023 में आपकी सीटें और आपके जो इंस्टीट्यूट है वो इंक्रीज हो सकते हैं। 2022 के आपके जो टोटल आपके इंस्टीट्यूट थे वो 14 यहाँ पे रखे गए थे। तो जैसे ही इंक्रीज होंगे या कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे इसकी अपडेट आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके अलावा अगर पैरामेडिकल कोर्सेज की अगर बात की जाए तो पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज जैसे बी ऑप्टोमेट्री मैंने आपको पहले ही बताया, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, डेंटल हाइजीन है, तो ये काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। तो इनमें आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि एम्स दिल्ली में आपके कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो एम्स दिल्ली में यहाँ पे आपके 5 कोर्स रखे गए हैं। ऑप्टोमेट्री का है, आपका MRIT का है, DORA का है, DH का है और इसके अलावा आपके ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का। इसी तरीके से बिलासपुर में अलग कोर्सेज आपके, भुवनेश्वर में, जोधपुर में अलग है और यहाँ पे आपका सीट है वो यहाँ पे रखा गया। अगर पैरामेडिकल की टोटल सीट्स की अगर बात की जाए तो 269 आपकी यहाँ पे टोटल सीट रखी गई है पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। पैरामेडिकल में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जबकि बीएससी नर्सिंग में केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी में केवल फीमेल के लिए ही है, बीएससी नर्सिंग के लिए मेल है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ भी काफ़ी सारे कैंडिडेट के ध्यान में रखना चाहिए। अब आपकी फ़ीस की बात की जाए, क्योंकि बीएससी नर्सिंग की अगर आप
प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपके लाखों रुपए, 1.5 से 2 लाख रुपए आपके पर ईयर की ही फीस होती है। अगर एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की अगर बात की जाए तो इसमें आपकी जो ट्यूशन फीस है वो आप यहाँ पे देख, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन फीस 25 रुपये लगता है। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए 600 रुपये आपके 4 साल के लिए आपकी ये फीस है। 150 रुपये आपकी पर ईयर की यहाँ पे जो फीस है वो रहने वाली है। इसके अलावा बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री के लिए 300 रुपये आपकी फीस है 4 साल के लिए। अलग अलग कोर्सेज के लिए आपकी यहाँ पे फीस है वो अच्छे से देख सकते हैं। तो 600 रुपये बीएससी नर्सिंग की फ़ीस है, 400 से 500 या 600 रुपये इतनी ही फीस आपकी पैरामेडिकल की रहती है, आपकी 4 साल की फ़ीस। इसके अलावा की जो पोर्ट मनी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, बीएससी नर्सिंग के लिए 960 रुपये 4 साल के लिए आपकी 960 है। आपकी बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री के लिए 720 रुपये हैं 4 साल के लिए। ये 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 4 साल के लिए। तो ये आपकी फ़ीस की अगर बात की जाए तो बिल्कुल नाम मात्र की ही आपकी एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए फ़ीस ली जाती है। हॉस्टल के लिए अगर बात की जाए तो बीएससी नर्सिंग के लिए 480 रुपये 4 साल के लिए, तो मतलब कि आपका 120 रुपये आपके 1 साल के आपको फ़ीस पे करनी होती है। और महीने की अगर बात की जाए तो 10 रुपये आपका हॉस्टल रेंट है वो आपको पे करना होता है। 10 रुपये, मात्र 10 रुपये में आपको पर मंथ का। क्वेश्चन मनी है यहाँ पे 100 रुपये आपको पे करनी होती है। और सिक्योरिटी मनी 1000 रुपीज़ आपको हॉस्टल सिक्योरिटी मनी है वो पे करनी होती है, जो रिफंडेबल होती है 1000 रुपीज़। तो इस तरीके से आपकी ये फ़ीस और हॉस्टल का आपको पे करना होता है। तो बिल्कुल नाम मात्र की फ़ीस ली जाती है। और इसके अलावा अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप सभी को पता है कि वहाँ पे 1.5 से 2 लाख रुपए तो आपकी ट्यूशन फीस ही होती है। उसके अलावा आपके हॉस्टल के जो खर्चे होते हैं, अदर एक्सपेंडिचर होते हैं, तो वो सारे के सारे खर्चे मिला के आपके 2 लाख से प्लस आपकी जो बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए ही फीस लगती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा जब आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। तो बीएससी नर्सिंग की अगर बात की जाए तो आपके 2 घंटे का आपका टाइम दिया जाता है। आपका पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के यही कन्फ्यूजन रहता है कि सर हिंदी में पेपर आएगा या इंग्लिश में। तो आपका दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर आता है। आप कोई सी भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, क्वेश्चन अपने रीड कर सकते हैं। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। इसमें आपके जो तीनों सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये आपके 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड पूछे जाते हैं। हर एक सब्जेक्ट से 30 मार्क्स के आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग में आपका जीके का पोर्शन भी पूछा जाता है जो 10 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से आपके 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं। इसी तरीके से अगर पैरामेडिकल की बात की जाए तो पैरामेडिकल में जीके का पोर्शन है वो नहीं पूछा जाता। आपके 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 90 मिनट का ही आपको टाइम यहाँ पे दिया जाता है। पैरामेडिकल में जीके के अलावा सेम वही सिलेबस रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड आपका कंप्लीट सिलेबस है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वो पूछा जाता है। अब इसमें आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, जैसे कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड आपको पूछी जाती है। तो दोस्तों मैंने सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा रखे हैं, चाहे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव ई बुक हो, या आपकी थ्योरी कंप्लीट करने के लिए थ्योरी बेस्ड ई बुक हो, आपको सारा सिलेबस है वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करवा रखा है। आपके जो टेस्ट पेपर हैं वो भी प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो जिन कैंडिडेट ने विगत वर्षों में हमारे जो स्टडी मटेरियल को फॉलो किया वो ऑलरेडी एम्स के विभिन्न इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले चुके हैं। और अधिकतर बच्चों के तो बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के कोर्स हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं और गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी वो कर रहे हैं। अब आप ये स्टडी मटेरियल किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, तो जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है कि आप हिंदी लैंग्वेज के कैंडिडेट हैं या इंग्लिश मीडियम के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव बुक है ये आपकी दी गई है। इसमें 3 in 1 तीनों क्लासेज के आप जो तीनों सब्जेक्ट हैं दोनों क्लासेज के 11th और 12th के पीसीबी का कंप्लीट ये ऑब्जेक्टिव बुक है। इंग्लिश लैंग्वेज में है ये आपकी। इसी तरीके से थ्योरी बेस्ड बुक है 3 in 1। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट की यही रहता है कि सर इसमें हिंदी की कौन सी है, इंग्लिश की कौन सी है। और हिंदी लैंग्वेज के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में। ये ऑब्जेक्टिव ई बुक है बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए। ये ई बुक आपके 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड संपूर्ण पाठ्यक्रम है इसमें, और ऑब्जेक्टिव बेस्ड सारे क्वेश्चन है, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के इसमें क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंग्लिश मीडियम में है, ये भी इंग्लिश मीडियम है। हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए हिंदी में आगे लिखा हुआ है। तो ये आप अवेल कर सकते हैं। अवेल करने के लिए आपको ये जो लिंक दिया गया है सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसी तरीके से अदर स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आपके यहाँ पे टेस्ट पेपर है, टेस्ट पेपर है इंग्लिश मीडियम के लिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे 5 सेट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और
हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए हिंदी में लिखा हुआ है। इसी तरीके से जो जीके का पोर्शन पूछा जाता है तो उसके लिए भी आपको ई बुक प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए, इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए। और विगत वर्षों में जो पीवाईक्यू के लिए काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये रहता है कि सर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दीजिए, तो यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम कैंडिडेट के लिए है। इंग्लिश के लिए यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी वालों के लिए ये लिंक आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो यहाँ से आप सारा का सारा स्टडी मटेरियल वो अवेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे फॉलो करके आप जो भी डाउट हो सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें और आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ से भी आप अपडेट ले सकते हैं। अब जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव ई बुक इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए 3-in-1 ई बुक चाहिए, तो आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको जो ई बुक वाला पेज है उस पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी 3-in-1 आपकी एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बुक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सारा सिलेबस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, जैसे कि बायोलॉजी में कौन कौन से आपके चैप्टर इसमें कवर किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव ई बुक है, इसी तरीके से जो आपकी थ्योरी बेस्ड ई बुक है या टेस्ट पेपर है या आपके पीवाईक्यू है, सारे के सारे सेम इसी मेथड से आप अवेल कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपली बाय नाउ का आपको बटन दिखाई दे रहा होगा, तो इस बाय नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप 1 या 2 अवेल करना चाहते हो, तो आप 1 पे क्लिक करें और अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। जैसे कि आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी और आप फिर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप फिल करेंगे फिर आपको रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही रिव्यू एंड पे पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपकी एक आप ई बुक अवेल कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बुक है, तो मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे जो आपके ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। अगर आपने कोई भी डिटेल रॉन्ग फिल की है तो इस तरीके से आपको एरर आ जाएगी कि आपके जो नंबर हैं वो गलत है। अब मेक पेमेंट पे क्लिक करके आपको सारे के सारे पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि आप अपना जो पेमेंट है वो चाहे पेटीएम से, फ़ोनपे से या आप इंटरनेट बैंकिंग से, सारे के सारे पेमेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल किए गए हैं। मेक पेमेंट पे क्लिक करके आप अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे। इसके बाद में आपको आपका जो ई बुक का डाउनलोड लिंक है वो प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर वहाँ से प्राप्त नहीं होता तो जो ईमेल आईडी आपने यहाँ फिल की थी उस ईमेल पे भी पेमेंट कंफर्मेशन के तुरंत बाद में एक मेल जाता है। उस मेल में भी आपको आपकी जो ई बुक है वो डाउनलोड करने का लिंक है वहाँ से प्राप्त होता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इसी तरीके से सारे का सारा स्टडी मटेरियल आप अवेल कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।